फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैसिव वॉइस। ओके, हमने टेंस पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। लाइक हम किसी एक सेंटेंस को दो तरीकों से लिख सकते हैं, लाइक एक सिंपल टेंस में और एक उसको पैसिव बना के लिख सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस। एक्टिव वॉइस का होता है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हम नॉर्मल सेंटेंस। अब इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं तो उसे क्या बना देते हैं, पैसिव। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का क्या होता है फॉर्मूला? पैसिव वॉइस का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हम एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे क्या बना देते हैं, वो पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। ठीक है, सो देखते हैं व्हाट इज पैसिव वॉइस, एक्टिव वर्ब्स और पैसिव वर्ब्स। ठीक है, तो एक्टिव वर्ब्स लाइक अब हम कैसे चेंज करते हैं, लाइक 8 बनते हैं हमारे जो होते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, जो 8 टेंस हैं उन्हीं के पैसिव वॉइस बनते हैं, बाकियों के नहीं बनते। वो कौन कौन से हैं, लाइक हमें कैसे चेंज करना है? जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूज का जो फॉर्मूला है वो लगा देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूज में बीइंग लगा देना है और कुछ नहीं आएगा, बस वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाकी सेम होगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस डू डज होता है, तो इसमें हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूज में इज एम आर प्लस बीइंग आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में बदल देंगे, लाइक हैज हैव को हैज हैव बीन लिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूज में चेंज कर देंगे, लाइक जो होता है डिड होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसे हम बना देंगे वॉज वर। ओके, पास्ट कंटिन्यूज में फिर बीइंग लगा देंगे। ठीक है, वो पता ही है, लाइक वॉज वर प्लस बीइंग आ जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, लाइक पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं तो हैड बीन आ जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर कंटिन्यू में बदल देते हैं, लाइक फ्यूचर सिंपल में आ जाता है विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यू में आ जाएगा विल बी शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूज में फिर इसका कोई नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, लाइक विल हैव शैल हैव को विल हैव शैल हैव बीन में चेंज कर देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी कोई पैसिव नहीं होता है। तो आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। इसका होता है सिंपल टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट के साथ, लाइक ऐसे ईएस लगता है, वर्ब के साथ या डू डज लगता है जब नेगेटिव बनाते हैं, और इसको हमने चेंज करना है इज एम आर में। ठीक है, तो अब होते हैं सम सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इनको भी चेंज करना होता है। ठीक है, तो ही का क्या आ जाएगा, हिम, शी का आ जाएगा हर, दे का दैम, इट का इट, वी का अस, यू का यू, आई का मी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब सम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉशेज हर क्लोथ्स, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। ओके, अब हर क्लोथ्स आ जाएगा हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट। हर क्लोथ्स हेल्पिंग वर्ब, क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है तो आ जाएगा आर। हर क्लोथ्स आर वॉश की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉश्ड, फिर आ जाएगा बाय, फिर हमने क्या कहा था, शी का क्या आ जाएगा, हर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट बना दिया, बाय लगा दिया, सब्जेक्ट आ जाएगा हर। जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर देना में, ठीक है, हर में आ जाएगा। ठीक है, ये थे ना सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाना है। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट वन है ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज आ जाएगी वर्ब क्योंकि ये सिंगुलर है, फिर प्लेज की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय, फिर हिम। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं करता। सो क्या आ जाएगा, माई वर्क हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, इज वर्ब आ जाएगी, नोट
माई वर्क इज नॉट डन बाय, डू की थर्ड फॉर्म कहते हैं डन बाय मी, आई का क्या लगाना है, मी, ठीक है। दे गो टू द मार्केट इज गोन बाय देम। ओके गाइस, ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, इसका पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम सर्चिंग फॉर यू, ठीक है। सो यू आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, यू आर, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है, यू आर बीइंग सर्च्ड बाय मी, ठीक है। आई को किस में चेंज कर दिया, मी में, ठीक है। यू आर बीइंग सर्च्ड बाय मी, ठीक है। रवि इज लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय रवि। लर्निंग की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, ओके। इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय रवि। शी इज क्लीनिंग बाथरूम, बाथरूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय हर, ओके। शी को क्या बना दिया, हर। दे आर गोइंग टू जू, जू इज बीइंग गोन बाय देम, दे को क्या लिखना है हमने, देम, ठीक है। ये आपको समझ आ गया हो गया। मूव ऑन नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसको हमने किस में चेंज करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यू हैव स्टोलन माई बुक, ठीक है। माई बुक, अब माई बुक यहाँ तो हमने लाइक यू हैव, यू के साथ तो प्लूरल आना ही था, लाइक हैव ही आना था। अगर यहाँ पे शी होता तो हैज आ जाता, ठीक है। अब यू के साथ हैव आया, लेकिन हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है हमेशा, हैज, ठीक है। माई बुक हैज बीन स्टोलन, स्टोलन बाय यू, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसका पैसिव बनाते हैं तब भी थर्ड फॉर्म ही आती है, तो ये सेम आ जाएगी, ठीक है। माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय यू। सो नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज बोट ए कुर्ती, ए कुर्ती, ए बन गया सब्जेक्ट, हैज बीन बोट बाय हर, ओके। दे हैव ईटन बर्गर, बर्गर्स हैव बीन ईटन बाय देम, ठीक है। दे हैव नॉट हियर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, तो ये क्या है, सिंगुलर, तो लगाएंगे हैज। दिस न्यूज हैज नॉट बीन हियर्ड बाय देम, ओके। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। अब आगे देखते हैं। अब आ जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल का तो होता है आपको पता ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन जब इसका पैसिव बनाते तो इसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस का जो हमने है वो फॉर्मूला लगाना है, लाइक ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पैसिव के लिए, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे बोट ए कार यस्टरडे, कार एक क्या है, ये क्या सिंगुलर, कार वॉज बोट बाय देम यस्टरडे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यस्टरडे पहले क्यों नहीं लगाया, ये लगा सकते हैं हम, यस्टरडे पहले लिख के फिर कोमा लगाना है, फिर ये सही होगा, अदरवाइज हम पीछे भी लगा सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है। द पुलिस डिड नॉट रिलीज द क्रिमिनल, ठीक है। द क्रिमिनल वॉज नॉट रिलीज्ड बाय द पुलिस, ओके। आई स्पोक द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय मी, स्पोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, ओके। वी वॉच्ड द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच क्या हो गया हमारा, सिंगुलर, वॉज आ जाएगा इसमें, फिर आ जाएगी वॉज थर्ड फॉर्म बाय अस, वी को क्या बना दिया हमने, एस, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। सो देखते हैं इसका फॉर्मूला पैसिव बनाने के लिए, पास्ट कंटिन्यूस को पैसिव बनाने के लिए क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल क्या है हमारा, सब्जेक्ट बन गया, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वॉज, बिकॉज इट इज ए सिंगुलर, ओके।
This is a singular subject. That is why we will use was. Okay. Football was being played by them. We were not singing a song. A song, it is our subject. So इसके साथ क्या आ जाएगा? Was, because it is singular. Was not being sung by us. Sing की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Sung. ठीक है. तो a song was not being sung by us. Okay. Next है the man was helping the poor. The poor was being helped by the man. I was watching television. Television was being watched by me. ठीक है. Watch की थर्ड फॉर्म क्या बना दी हमने? Watched. Was आ गया टेलीविजन के साथ, being आ गया. ठीक है. being तो लगाना है हमने. यहाँ पे कंटिन्यूज में सिर्फ बीइंग ऐड करते हैं हर एक कंटिन्यूज में. ठीक है. फ्यूचर का कंटिन्यू नहीं होता, पास्ट और प्रेजेंट का होता है. तो हम क्या यूज करते हैं? बीइंग. तो नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. इसका पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. दे हैड वोन द मैच. ये हमारा बन गया पैसिव सिंपल. ठीक है. लाइक एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या है हमारा? दे हैड वोन द मैच. ये हमने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है. अब इसका हमने पैसिव बनाना है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूज में. ठीक है. लाइक द मैच हैड बीन. अब एक्टिव में तो हमने हैड लगाया, तो पैसिव बनाने के लिए हैड बीन आ जाएगा. द मैच हैड बीन वोन बाय देम. ओके. सो नेक्स्ट देखते हैं. The girls had not done their work. Their work सब्जेक्ट बन गया. इसके साथ आ जाएगा had not been done by the girls. You had already warned me. ठीक है. I had already been warned by you. Okay. She had never spoken the truth. The truth had never been spoken by her. Okay. ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी. ओके. सो नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का तो होता नहीं है, तो हम क्या अब बनाएंगे? किसका? फ्यूचर सिंपल टेंस का. फ्यूचर सिंपल का पैसिव क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके. इसमें थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं, बाय ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं. ठीक है. लाइक दिस मैन विल हेल्प अस. दिस इज प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस. ओके. सो इसको पैसिव बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यू में चेंज करते हैं. वी शैल बी हेल्प्ड बाय दिस मैन. ओके. शैल क्यों लगाया है? क्योंकि वी एक क्या है? प्लूरल है. प्लूरल के साथ क्या आता है? शैल. ओके. Nobody will understand you. ठीक है. You will not be understood. ठीक है. You will not be understood. Okay. The children will make a noise. A noise will be made by the children. Okay. We shall read the Ramayana. The Ramayana will not be read बोलते हैं इसे. थर्ड फॉर्म फर्स्ट होती है इसकी read, सेकंड होती है read. ओके. थर्ड भी रेड. इसको थोड़ी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, तो इसे बोलेंगे रेड. रामायण विल नॉट बी रेड बाय अस. ओके. सो लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके. इसका पैसिव बनाने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस बीन, बिकॉज इट इज द फॉर्मूला ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके. ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके. एग्जाम्पल्स देखते हैं. ग्रैंडफादर विल हैव रीड द न्यूज़पेपर. ग्रैंडफादर विल हैव read the newspaper. The newspaper will have been read by grandfather. She will have washed her clothes. Her clothes subject आ जाएगा. Her clothes will have been. Have के साथ क्या लगा देना? Been washed by her. She का object क्या होता है? Her. Okay. Object इसका pronoun use करना होता है. ठीक है. We shall have won this cricket match. This cricket match ये हमारा क्या बन गया? Subject. Will have been won by us. Okay. I shall have visited to
म्यूजियम. म्यूजियम विल हैव बीन विजिटेड बाय मी. ओके गाइस, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे पैसिव वॉइस. ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.